हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 9th क्लास सपोर्टिंग मटेरियल 2023-24 का अभी मैथ का सीरीज चल रहा है। इसमें आपको मैं चैप्टर नंबर 2 जो आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है आपका, जिसे जो है सो आप बहुपद कहते हैं, इसका मैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन जो है सो बना चुका हूँ 28 नंबर तक। अब मैं 29 नंबर क्वेश्चन बना रहा हूँ। जैसे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 664 ए की स्क्वायर प्लस 96 ए बी और प्लस 36 बी का स्क्वायर। तो इसको बनाने का एक ही ट्रिक है कि ये देखेंगे हम ये किसका स्क्वायर है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो है सो आप ए जो है सो इसको मान लो ये 8 ए का स्क्वायर है, और ये जो स्क्वायर है ये बी, ये किसका स्क्वायर है, ये है 6 बी का। यानी 8 ए का स्क्वायर 64 ए की स्क्वायर होता है, और 6 बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 बी का स्क्वायर। तो आंसर तो आपको पता चल गया कि आंसर आप लिख लो यहाँ पे 8a प्लस 6b का स्क्वायर। बस इसको क्या करने हैं, एक बार फैक्टराइज कर देने हैं। यह हमें पता चल गया ये a प्लस बी के स्क्वायर पे जो है सो ये सेट है। तो a प्लस बी का स्क्वायर आपको पता होगा, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बस एक बार आप इसको फैक्टराइज कर दो। ए स्क्वायर, ए क्या है 8a, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 और इंटू 8a और इंटू बी क्या है 6b और प्लस बी का स्क्वायर यानी 6b का स्क्वायर। एक बार आप देख लो कि ये इतना आता है कि नहीं। 8 का स्क्वायर 64, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 64 ए की स्क्वायर आ गया आपका। इसी तरह 8 2 जा 16, 6 जा 96 ए बी आ गया, 6 का स्क्वायर 36 बी का स्क्वायर आ गया। इतना को आप क्या लिख सकते हो 8a प्लस 6b का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो है सो a प्लस बी के स्क्वायर पे है। यही आंसर जो है सो आपका हो गया। उसके बाद जो है सो 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन है एक्स की क्यूब प्लस 6x की स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 6। जब 3 डिजिट में हो तब तो आप आराम से जो है सो फैक्टराइज कर लेते हो, लेकिन ये क्या है 4 डिजिट में है। इसके लिए एक ही मेथड है कि यहाँ पे आप एक बार जो है सो x बराबर आप -1 और 1 डाल के देखोगे। यदि ये 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये जो है सो क्या है, इसका फैक्टर है। तो एक बार आप रफ में पहले देख लो कि x बराबर यदि हम -1 रखते हैं तो x की क्यूब तो -1 का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 11 इंटू -1 और प्लस 6। जब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 का क्यूब आपको पहले बताए हुए थे कि यदि पावर ओड नंबर में हो तो माइनस में ही आंसर आएगा। तो -1 का क्यूब क्या होगा -1 माइनस प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इवन नंबर है तो ये 1 हो जाएगा। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और प्लस -11 और प्लस 6। जब आप -1 और -11 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, तुम लोग बताओ। -1 और -11 कितना होगा, -12। तो -12
और 6 प्लस 6 कितना होगा 12 प्लस 12। तो ये 0 आ गया। इसका मतलब इसको आप जब माइनस इधर करोगे तो x, ये माइनस पुट करने के बाद 0 आया है, तो जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा +1। इसका मतलब x + 1 जो है सो इस पोलिनोमियल्स का जो है सो क्या है फैक्टर है। तो हम x + 1 से इसको डिवाइड करेंगे, x + 1 से। तो ये हो गया x³ + 6x² + 11x + 6। तो अब बस आपको ये ध्यान देने हैं कि ये x को हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो x³ आ जाए, +x³। तो हम जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो x³ आ जाएगा। x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ प्लस x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा। यहाँ साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये जो है सो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अब आपके पास बचा प्लस का 6x² माइनस 1x²। तो प्लस 6x² माइनस 1x² कितना होगा प्लस का 5x² यानी 5x² प्लस 11x + 6। अब आपको ध्यान देने हैं यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस ही लाना। यहाँ पे क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे x को, बस ये ध्यान रखना है आपको। x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो 5x² आएगा। तो इसका एक तरीका भी है, जो लाने होते हैं वो ऊपर आप रखो, जिससे मल्टीप्लाई करने रहते हैं उसको डिवाइड कर दो। तो एक x कट जाएगा तो 5x, इसका मतलब 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x² आ जाएगा। आगे का क्या है उसे हमें देखना नहीं है, बस हमें ये देखना है कि 5x² लाने हैं। तो 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x² और प्लस 5x को 1 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x। साइन चेंज हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा। 11x में से -5x, अब प्लस मत कर देना, -5x तो प्लस का 6x यानी ये 6x हो गया अब प्लस 6। अब हम x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो 6x आएगा, बोलो 6x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई, x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे में 6x आएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यार +6। तो 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x अब प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। यहाँ साइन चेंज हो जाएगा तो ये कितना आ गया 0। ये पहले ही आपको पता था कि x + 1 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, क्योंकि -1 हम पुट करके देख चुके थे। अब आप जो 7th क्लास में आप लोग पढ़ते हो कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही यहाँ पे देखने हैं। जैसे 7 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 3 जा 6, तो हम क्या करते हैं डिविडेंड बराबर 7 बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट मतलब 2 × 3 + 1। तो ये 7 बराबर क्या हो जाएगा 6 + 1 यानी 7। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको करने हैं, मतलब डिविडेंड बराबर आप लिख सकते हो ये किसके इक्वल होगा, तो x³ + 6x² + 11x + 6, ये बराबर क्या हो जाएगा डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट यानी x + 1, और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x² + 5x और +6। अब एक आंसर तो आपका आ चुका है, इतने के बदले इतना हम लिख सकते हैं। मतलब ये हो गया कि x + 1 एक आंसर तो आपको यहीं पे आ चुका था। अब इसको फैक्टराइज आप इससे पहले आप सवाल बना चुके हैं कि 3 डिजिट वाले हो तो हम क्या करते हैं फर्स्ट और सेकेंड के कोफिशिएंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 और ये 6, ये कितना हो गया 6। अब 6 का एलसीएम इस हिसाब से लो कि ये जोड़ो या घटाओ, कितना आनी चाहिए 5 आनी चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि 2x + 3x करें तो 5x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x और प्लस 3x और प्लस 6। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1, इस दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहाँ पे x + 2
कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है 3, और ये आप उतार दो, ये दोनों मिलनी चाहिए x + 2। एक बार आप देख लो मल्टीप्लाई करके आ रहा है कि नहीं, तो 3x + 6 आ रहा है। एक तो आंसर आपका x + 1 हो गया, एक इस दोनों कॉमन को आप एक जगह लिखोगे और इस दोनों में से आप एक लिखोगे, तो x + 2 हो गया, और एक हो गया कॉमन, दोनों एक जगह लिखोगे तो x + 3 हो गया। यही आपका जो है सो आंसर हो गया। इस प्रकार जो है सो आपका आंसर जो है सो x + 1, x + 2 और x + 3 हो गया। इसको डिफरेंट टाइप का भी हम बनाते हैं, मतलब इसको एक तरह से और बना सकते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट तरीका यही है, इसलिए आप यही समझो। हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका बस आप समझ लो कि हम क्या करते हैं, इसमें जो कांस्टेंट है, जैसे ये तो पॉलिनोमियल्स है, ये कांस्टेंट है 6। अब 6 का फैक्टर देखते हैं, तो 6 का फैक्टर क्या है, 6 का फैक्टर 1 और -1, एक फैक्टर क्या होगा 2 और -2, और एक फैक्टर क्या है 3 और -3। तो यदि हम यहाँ पे 1 डालेंगे तो कभी भी जो है सो 0 नहीं आएगा, इसीलिए एक बार आप -1 डालना x की जगह पे, एक बार -2, एक बार -3, तो फिर भी आपका आंसर यही आएगा। तो ये जो है सो तुम लोग समझे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे ये, क्योंकि ये जो है सो जो क्वेश्चन है ये कई बार जो है सो आ चुका है, इसीलिए इस क्वेश्चन को सही ढंग से जो है सो देखना है। अब क्वेश्चन नंबर जो है सो 31 बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है x² + y², x² + y² बराबर आपका कितना दिया हुआ है, ये जो है सो आपका दिया हुआ है 49, और x - y बराबर 3 है, x - y बराबर आपका 3 है। आपको फाइंड क्या करने हैं, आपको फाइंड करने हैं x³ - y³। बस आप एक बार ये फॉर्मूला देख लो कि x³ - y³ होता क्या है, x³ - y³, तो x - y, a³ - b³ क्या होता है, a - b a², यानी क्या हो जाएगा x²। तो और ये माइनस है ना, तो सारे प्लस होंगे, मतलब xy और प्लस y², यानी a³ - b³ क्या होता है, a - b a² + ab + b²। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x² + y², x² + y² का आपका वैल्यू दिया हुआ है, बस xy नहीं है, x - y भी आपका दिया हुआ है। तो इस xy को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है x - y बराबर 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड यदि करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो x - y का स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये a - b का एक आइडेंटिटी जो है सो आपका फिर आएगा, a - b का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, a की स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x² + y² और -2xy, ये बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ये मैं एक जगह लिख लिया क्योंकि हमें x² y² दिया हुआ है, तो ये आपका मान दिया हुआ है 49, तो आप 49 -2xy बराबर कितना हो जाएगा 9। तो आप माइनस को उस साइड करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 49 - y 9 बराबर कितना हो जाएगा 2xy। 49 में से 9 यदि माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40 बराबर कितना 2xy। इसलिए xy बराबर क्या होगा 40/2 यानी आपका हो गया 20। तो xy का वैल्यू भी आपको निकल गया 20।
अब हमारा सब कुछ जो है सो पता चल चुका है, एक्स वाई भी पता चल गया, एक्स माइनस वाई पता है आपको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी पता है। बस आपको जो फाइंड करने फार्मूला आप लिखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई और एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। मैं वाई स्क्वायर को एक साथ लिख दिया क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता है। तो ये एक्स माइनस वाई आपके पास कितना है, 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 49 और प्लस एक्स वाई आपको पता चल गया है 20। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और मल्टीप्लाई, जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 69। तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 6 जा 18 और 2 क्या हो जाएगा 20, यानी 207। यही आपका जो है सो आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो है सो ये क्वेश्चन जो है सो हम बनाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना था कि फॉर्मूला पहले आप यूज कीजिए, आइडेंटिटी आप लिखिए, देखिए इसमें से क्या नहीं है। जैसे हम देखें कि x माइनस वाई था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी था, एक्स वाई नहीं था। तो एक्स वाई निकालने के लिए हम क्या किए, इस इक्वेशन को लेके आगे बढ़े हैं और इस हिसाब से एक्स वाई की वैल्यू निकल गया। उसके बाद जो है सो आपका सवाल बन गया। तुम लोग समझे? क्योंकि इसमें जितने भी सवाल दिया हुआ है सारे क्वेश्चन जो है सो इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो जो सवाल बना है ये जो है सो आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सही ढंग से जो है सो बनाना तुम लोग। और इसके बाद जो है सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, तब तक स्क्रीनशॉट जो है सो आप लोग ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। जो सवाल समझ में नहीं आए वो पूछना यहाँ पे, क्योंकि अब फाइनल टर्म का ज़्यादा समय नहीं है, 4-5 दिन के बाद एग्जामिनेशन है। जो समझ में नहीं आवे बोलना। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है सो 31 अभी बताया हूँ। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, 32 कह रहा है आपका कि 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b 25a की स्क्वायर, 25a की स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 10ab प्लस 4b की स्क्वायर प्लस 4b की स्क्वायर, और ये आपका है ब्रैकेट में, यहाँ पे माइनस 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b ब्रैकेट में 4a की स्क्वायर, 4a की स्क्वायर माइनस 10ab, माइनस 10ab प्लस 25b का स्क्वायर, प्लस 25b का स्क्वायर। इसको जो है सो आपको सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन करने हैं, सिंप्लीफाई करने हैं। बस आपको क्वेश्चन से यहाँ तक देखने से पता चल रहा है ये a की क्यूब माइनस b की क्यूब पे सेट है, क्योंकि a की क्यूब माइनस b की क्यूब जब हम करते हैं तो ये a की क्यूब माइनस b की क्यूब और a की क्यूब प्लस b की क्यूब। a की क्यूब माइनस b की क्यूब क्या होता है तुम लोग बताओ, a की क्यूब माइनस b की क्यूब तुम बताओ। a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2ab वही ab
प्लस बी स्क्वायर। हाँ ये सही बोला। अब क्या बोलना है? ए प्लस बी था ना भैया, ए माइनस बी। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब हो जाएगा ए माइनस बी, और ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। बस हम बताए थे इसमें कि ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर लिखने हैं, और इसमें भी आपको ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर लिखने हैं। बस प्लस वाले में यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस वाले में यहाँ पे सारे में प्लस आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ए जब हमारे पास 5a है और बी हमारे पास जब 2b है, यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरे आइडेंटिटी में a बराबर जब हमारे पास 2a है और b हमारे पास 5b है, तो हम देखते हैं कि ये जब हम a माइनस बी करेंगे तो 5a माइनस 2b, ए स्क्वायर करेंगे तो 5a का स्क्वायर 25a स्क्वायर हो जाएगा, ए बी करेंगे तो 5a इंटू 2b कितना हो जाएगा? 10ab, और बी स्क्वायर जब करेंगे तो 4b का स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस यहाँ पे जब a प्लस बी है, इसका मतलब a की क्यूब प्लस b की क्यूब आइडेंटिटी यूज हो रहा है, तो a प्लस बी तो 2a प्लस 5b इसी प्रकार आ जाएगा। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि ये a की क्यूब माइनस b की क्यूब है, और माइनस में यहाँ पे a की क्यूब और प्लस b की क्यूब है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो आइडेंटिटी है ये a की क्यूब माइनस b की क्यूब है, और ये प्लस वाला है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब है। तो इस आइडेंटिटी के लिए a जो है सो आपके पास कितना है? 5a का क्यूब, माइनस b का क्यूब कितना है? 2b का क्यूब, माइनस इस आइडेंटिटी के लिए a कितना है? 2a का क्यूब, अब प्लस b का क्यूब यानी 5b का क्यूब। तो यहाँ पे 5 का क्यूब कितना होगा? 125a का क्यूब। जहाँ पे नहीं समझोगे वहाँ पे बोलना। माइनस 2b का क्यूब क्या हो जाएगा? 8b का क्यूब, माइनस ब्रैकेट में अभी रहने दो, जब 2a का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 8a का क्यूब, अब प्लस 5b का क्यूब क्या हो जाएगा? 125b का क्यूब। अब जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो 125a का क्यूब माइनस 8b का क्यूब, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस 8a का क्यूब, और ये भी प्लस है तो माइनस 125b का क्यूब। अब जब 125a का क्यूब और माइनस 8a का क्यूब जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 117a का क्यूब। कोई बच्चा कल हमें बोल रहा था तुम्हीं लोगों में से कि a का क्यूब और a का क्यूब का हम क्या करेंगे? जब पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं तो कभी भी पॉलिनोमियल्स जुटता नहीं है, पावर कभी भी जुटता नहीं है। जैसे 5a प्लस 5a 10a होगा, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5a मल्टीप्लाई 5a तब 25a की स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ऐड में कभी भी ये ऐड नहीं होता। अब ये दोनों आप जो है सो माइनस कर दिए तो माइनस 8b का क्यूब और माइनस 125b का क्यूब दोनों माइनस में है। ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? 33b क्यूब, यानी ऐड करेंगे ना तो माइनस का साइन आएगा और 133 कितना हो जाएगा? b का क्यूब। यही आपका जो है सो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और इस हिसाब से 32 क्वेश्चन जो है सो हम बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, इस क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ? तो 133 क्वेश्चन ये कह रहा है आपका x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4
को x माइनस 1 तथा x प्लस 2 से भाग किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त शेष फलों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि आपको x माइनस 1 और x माइनस 1 और x प्लस 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उसको जो है सो आपको कह रहा है ऐड करने के लिए। तो इसका सिंपल तरीका, आप डिवाइड मेथड से मत बनाना, मेन है कि x माइनस 1 है तो x माइनस 1 बराबर यदि 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी 1। तो एक बार x की वैल्यू आप पहले 1 पुट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4। तो 1 का क्यूब 1 ही होगा और 1 का स्क्वायर 1 यानी माइनस 3 और यहाँ भी प्लस का 4 और माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 वैसे ही 0 हो जाएगा। 1 माइनस 3 कितना होगा, ये जो है सो माइनस 2 कितना हो जाएगा -2। बस आपको यहाँ पे ये एक बार लिखना आता कि जब p का वैल्यू आप क्या रखे हो 1 तब जाके जो है सो ये हुआ। अब p का वैल्यू आप कितना रखोगे, आप x प्लस 2 बराबर यदि 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 माइनस 2। तो x बराबर कितना हो गया -2, x बराबर हो गया आपका -2। यानी यहाँ पे अब -2 जो है सो हम रखेंगे तो यहाँ पे आप लिखो और, तो जब -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब -3 इंटू -2 का स्क्वायर, यही होगा ना x स्क्वायर, x की जगह पे -2 रखने अब, प्लस 4 इंटू -2 का स्क्वायर और -4। -2 का क्यूब कितना होगा जल्दी जल्दी बताओ, -8। तू चंदा है, तू प्यारा है, तू तारा है, तू ऐसे ही करता रह जाएगा 8 8 8 करके -2 -3। थोड़ा अब इतना सवाल बना चुके हो तो तुम्हें अब जो है सो समझ में आनी चाहिए कि यदि यहाँ पे ओड नंबर है तो माइनस तो तुरंत बोलो, उसके बाद 2 का क्यूब 8 होता है। अभी भी प्रॉब्लम है तुझे। -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे जो साइन है वही आएगा, 4 3 जा 12 और यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी प्लस में आ जाएगा। 4 4 जा 16 यानी प्लस का 16 और -4। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी माइनस और ये भी माइनस है, तो यहाँ पे जो है सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 और 8 20 और 4 24 यानी ये कितना हो जाएगा -24 और प्लस 16। तो यहाँ पे 2 साइन है, कितना जवाब होगा अब जवाब दे, -24 प्लस 16। अरे माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस पहले लिखो, और 16 और 8 24 होता है ना, तो -8। अब आपको दोनों रिमाइंडर पता चल चुका है, तो दोनों रिमाइंडर को जो है सो क्या करेंगे, जोड़ने के लिए कह रहा है। शेषफल यही है आपका, एक -2 है, इसीलिए यहाँ पे लिखो शेषफल का योग कितना हो जाएगा -2 और प्लस -2 और प्लस कितना हो जाएगा -8। तो ये कितना हो जाएगा -2 और -8, ये कितना हो जाएगा -10। यही आपका जो है सो आंसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो है सो प्रॉब्लम हुआ है इसमें। पहला आपको क्या करना था, x माइनस 1 और x प्लस 2। तो x माइनस 1 तो x बराबर 1, तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर और -4। आपका इक्वेशन क्या है, x क्यूब -3x की स्क्वायर प्लस का 4x। अच्छा यहाँ पे आपका प्लस का 4x है और यहाँ पे क्या है 4x है ना, प्लस 4x -4 यहाँ पे क्या है -4। तो
तो यहाँ पे जब -1 का क्यूब करेंगे, -3 इंटू 1 का स्क्वायर और +4 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और -4, यहाँ पे 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 और प्लस इसका जो है सो 1 का क्यूब कितना होगा 1 और -3 और +4 और -4। तो ये जो है सो आपका कितना हो जाएगा, ये -4 +4 ये कैंसिल हो गया तो आपका -2 हो गया। यहाँ पे जो है सो आपको क्या करना है, यहाँ पे 4x की स्क्वायर नहीं है, 4x है। तो जब आप यहाँ पे एक बार जो है सो आपको इसको सही करना पड़ेगा। जब आप -2 का क्यूब करेंगे तो -8, -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 जा 12 और प्लस माइनस -4 2 जा 8 और -4, तो ये सारे माइनस हो गए आपके। तो ये कितना हो जाएगा 12 और 8 20, 8 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32, यानी -32। अब शेषफल का योग क्या हो जाएगा, शेषफल का योग पहला शेषफल आपका कितना आया, पहला है -32, 12 और 8 20 और 8 28 और 4 32, -32 और प्लस जो है सो कितना हो जाएगा -2, तो ये कितना हो जाएगा -32 और प्लस माइनस -2, तो ये कितना हो जाएगा -34। तो एक बार अब आप चेक करते हैं -34 यही है। बस क्वेश्चन जो है सो आपका यहाँ पे मिसप्रिंट है किताब में ही, यहाँ पे x² जो है सो लिखा हुआ है, जो x² नहीं होगा, इसको अपना करेक्शन कर लेना। यहाँ पे x² नहीं है, x ही है। ये था क्वेश्चन नंबर जो है सो 33। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 जो है आपका कह रहा है कि p -1/p और p +1/p, उसके बाद आपका है p² +1/p² और p4, यहाँ पे p4 +1/p4। सबसे पहले एक आइडेंटिटी का आप यूज कीजिए, इस यहाँ से लेके यहाँ तक a-b और a+b क्या होता है, बताओ जल्दी तुम लोग बताओ। a-b a+b क्या होता है, बोल। a² - b²। तो a² - b², a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो यहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे p -1/p या p +1/p, ये भी a - b और a+b हो गया। तो एक जगह पे क्या है p, तो p की स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 1/p की स्क्वायर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका कैलकुलेशन हो गया। अब क्या है, यहाँ पे है p की स्क्वायर अब +1/p की स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है p की 4 अब +1/p की 4। यहाँ भी a - b और a+b है, देख रहे हैं यहाँ पे p² -1/p² और p² +1/p²। इसका मतलब a की 2, a क्या है यहाँ पे p², तो p² का यदि हम 2 करें और -1/p² का यदि 2 करें, स्क्वायर करें, उसके बाद जो है सो आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे p का 4 अब +1/p का 4। तो ये हो जाएगा p का 4 अब -1/p का 4, क्योंकि p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p का 4 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पे वही आइडेंटिटी फिर यूज हो रहा है p4 +1/p4। देख रहे हो कि नहीं, हाँ भैया। सभी जगह a - b a+b a की 2 - b की 2, यही यहाँ भी यही है a - b और a+b। जब a की स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा p8 हो जाएगा, माइनस और माइनस जो है सो क्या, इसको आप p8
और माइनस क्या हो जाएगा 1/P8। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसमें एक ही जो है सो आइडेंटिटी का जो है सो यूज हुआ है क्या, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल कितना होता है a की 2 माइनस बी की 2। समझ में आया? चलो आप स्क्रीनशॉट जो है सो ले लो आप, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ। तुम उतारने पे ज़्यादा ध्यान मत दे, समझने पे ज़्यादा ध्यान दे। क्यों? क्योंकि वीडियो में सारे क्वेश्चन तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, बस समझने के लिए आए हुए हो तुम लोग, तो समझो सही से पहले, उसके बाद फिर वीडियो देखना, फिर नहीं समझोगे फिर जो है सो तुम पूछो। लेकिन उतारने पे अभी ज़्यादा ध्यान मत दे, अभी ज़्यादा से ज़्यादा समझने पे ध्यान दे। मैं तो भैया खुद बनाता हूँ, इधर से समझ लेता हूँ। इसका नाम है जिगर का टुकड़ा, और इसका नाम है चंदा, इसका नाम है तारा। ये तीनों जो है ऐसे बच्चे हैं जो घर पे बहुत मेहनत करते हैं, जिसके कारण इन लोगों को -2 भी कहने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे सही ढंग से जो है सो समझो, अभी भी 9th क्लास में तुम लोग गए हो, इसीलिए थोड़ा सही ढंग से पढ़ो। नाम तो बहुत अच्छा है, जिगर, चंदा और तारा। ये क्वेश्चन नंबर जो है सो अभी हम बताएं आपको 34, 35। क्वेश्चन नंबर 35, रूट 7 रूट 2k का स्क्वायर -10k और -4 रूट 2। इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि 3 डिजिट वाले आपको बताए थे फर्स्ट और लास्ट को कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यदि मल्टीप्लाई करें तो 7 रूट 2 और मल्टीप्लाई 4 रूट 2। कोई बता सकता है तुम लोगों में? जब मैं 7 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28, और रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, ये 28 2 जा 56। फिर हम क्या करते हैं, इसके एलसीएम लेते हैं, और इस हिसाब से हम इसका एलसीएम को देखते हैं कि हमें प्लस करो या माइनस करो, -10 के लाने हैं। तो जब मैं 14 4 जा करूंगा तो 56 होता है। तो यहाँ पे लेकिन -10 के लाने हैं, तो बड़े वाले को माइनस कर दो, छोटे वाले को प्लस कर दो, यानी -14 के अब +4 के हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 रूट 2 k की स्क्वायर +4k -14 के, आप -14 के +4k भी लिख सकते हो। तो ये कितना -10 के आ रहा है, आप -4 रूट 2। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख रहे हैं क्या कॉमन है, बस k कॉमन है। जब मैं k कॉमन लूँगा तो k से k डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा 7 रूट 2k अब प्लस k जब निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, फिर माइनस, जब इसमें से रूट 2 यदि हम कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये उतार दो आप, 7 रूट 2k अब +4। यहाँ पे आप नहीं समझे होंगे तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो कि इतना आता है कि नहीं। जब मैं -√2 को 7 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -√2 मल्टीप्लाई 7 रूट 2, तो रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और यहाँ पे 7, तो -14 आ गया और k। अब प्लस -√2 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -+-4 रूट 2। इसका मतलब सही है, बस आपको ध्यान रखने हैं कि इसमें जो है सो रूट 2 कॉमन किस हिसाब से होगा कि 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई रूट 2 इंटू रूट 2। तो 7 2 या 14 हो जाएगा।
तो √2 जो है सो आपका क्या हो जाएगा कॉमन। दोनों कॉमन को एक जगह लिखते हैं, तो ये मैं पहले लिख रहा हूँ, ये दोनों मिलनी चाहिए। यदि नहीं मिल रही है इसका मतलब फैक्टराइज में प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 7√2 के और +4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के -√2। यही आपका जो है सो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इस हिसाब से जो है सो ये क्वेश्चन नंबर जो है सो आपका क्या था, ये था 7√2 के +4 के -√2। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है सो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 36, क्वेश्चन नंबर 36 आपका कह रहा है कि 3x - 4y का क्यूब और माइनस जो है सो आपका है 3x - 4y का क्यूब। यदि मिसप्रिंट हो तो तुम लोग बताना, क्योंकि उसमें समय लग गया था ना। सवाल सही है, पहले ये देख लो अपनी किताब में। सही है भैया। तो यदि सही है तो ये आपको पता होगा a - b की क्यूब क्या होता है। एक आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे, a - b का क्यूब। मैं बताऊं भैया, बोलो। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो दोनों में यही है। इसको इस हिसाब से भी लिखते हैं ना, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में जब हम करते हैं क्या a - b, तो ये ही a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab को a से करेंगे तो -3a की 2b और माइनस माइनस प्लस 3ab का 2 हो जाएगा। भैया गलत है, ये जो है ना 3x - 4y का क्यूब, इधर प्लस आएगा 3x प्लस। तो यहाँ पे जो है सो आपका दोनों तरफ तो इस सवाल में जो है सो माइनस ही है, यहाँ पे प्लस है। हाँ भैया। तो यहाँ पे भी मिसप्रिंट है। तो इंग्लिश मीडियम वाली किताब दे दो मुझे, हिंदी मीडियम में बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट लग रहा है। तो चलो इसको प्लस कर देता हूँ। अब जब इसमें बनाने लगा हूँ तो चल प्लस हो गया। तो ये क्या हो गया a - b की क्यूब, तो a की जगह पे क्या है 3x और b की जगह पे जो है सो 4y। तो यहाँ पे a की क्यूब यानी 3x का क्यूब माइनस b का क्यूब तो 4y का ये क्यूब हो गया माइनस 3a की स्क्वायर b, तो a की स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर इंटू b कितना है 4y और प्लस 3ab का स्क्वायर यानी 3a और इंटू b का स्क्वायर कितना है 4y का स्क्वायर। उसके बाद ये तो इसका हम किए हैं माइनस, ब्रैकेट में आप जो है सो देना, यहाँ पे जगह नहीं है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a का क्यूब यानी 3x का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब 4y का क्यूब प्लस 3a की स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर इंटू b यानी 4y अब प्लस क्या हो जाएगा 3a और इंटू b का स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर। बस आप लोगों को आइडेंटिटी पे जो है सो बस आपको सेट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27x की क्यूब माइनस 64y की क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 3 जा 27, 27 को यदि 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 यानी 108 कितना हो जाएगा 108। क्या होगा यहाँ पे x की स्क्वायर y अब प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 यानी 144। ये हो जाएगा 144 x की स्क्वायर और y, यही ना।
तो यहाँ पे हम क्या किए, 27x की क्यूब, ये 64y की क्यूब, और यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई किए तो 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 108x की स्क्वायर वाई। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा कितना हो गया 48, 48 को यदि 3 से मल्टीप्लाई किए तो 144x की स्क्वायर वाई हो गया। अब यहाँ पे क्या है आपका माइनस। अब ये चीज़ आपको इससे आगे लिखने हैं, तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस, ब्रैकेट में आप देंगे। अब 3 का स्क्वायर यही उल्टेगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x की स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस 16 3 यहाँ पे जो है सो आपका क्या है a की क्यूब प्लस b की क्यूब होगा ना, ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 27x की क्यूब प्लस 4y की क्यूब कितना हो जाएगा 64 y की क्यूब, जो इसमें आप लिखे वही है यहाँ पे भी। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 4 जा 36, और 36 को जो है सो 3 से जो है सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 को 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है सो आपका माइनस, ये यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे जो है सो प्लस आपका जो है सो हो जाएगा कितना 108x की स्क्वायर और y, और ये भी जो है सो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी 4 का स्क्वायर कितना होगा 60, 16 3 जा 48, जो पहले आप किए थे वही डिजिट आ रहा है यहाँ पे प्लस 144x की स्क्वायर और y ब्रैकेट। अब ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 27x की क्यूब माइनस 64y की क्यूब माइनस 108x स्क्वायर y और प्लस 144x की 144x की स्क्वायर y। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 27x की क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 64y की क्यूब, 64y की क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 108x स्क्वायर और y, ये माइनस हो जाएगा 144x की स्क्वायर y। अब इसमें से देख लो आपका क्या जो है सो डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें माइनस 27x की क्यूब और माइनस 27x की क्यूब माइनस 64y की क्यूब, यहाँ पे जो है सो जोड़ना पड़ेगा आपको माइनस 108x स्क्वायर y और माइनस 108x स्क्वायर y, ये भी जुट जाएगा, मतलब ये बस जो है सो 144x स्क्वायर y और माइनस 144x स्क्वायर y, ये डिवाइड हो गया। तो बचा क्या आपका माइनस 64y की क्यूब, एक ये बच गया, और जो है सो क्या बचा है आपका माइनस 64y क्यूब, एक बचा है आपका माइनस 108x की स्क्वायर y और एक बच गया माइनस 108x स्क्वायर y। इस हिसाब से जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, तो माइनस 128y की क्यूब, और यहाँ पे ये भी ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 216x स्क्वायर y, यही आपका जो है सो आंसर हो जाएगा। अब एक बार जो है सो आप आंसर जो है सो देख लीजिए, आंसर है तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 36 जो है सो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर जो है सो आपका 37 जो है सो कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर और माइनस x माइनस वाई माइनस जेड, x माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर। क्वेश्चन एक बार मिला लो तुम लोग।
तो ये तो जो है सो आपको पता होगा कि ये जो है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर पे है। तो इस केस में आपका जो ए है, यहाँ पे ए है कितना है, बी कितना है और सी कितना है। ए एक्स सी है, बी वाई है और सी कितना है, जेड। इस केस में जो है सो आपका ए बी और सी, ए आपका जो है सो क्या है, एक्स सी है, बी लेकिन क्या हो जाएगा माइनस वाई और सी कितना हो जाएगा माइनस जेड। लेकिन आपको ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा। तो हम इसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ब्रैकेट में देंगे माइनस वाई और प्लस ब्रैकेट में देंगे माइनस जेड का स्क्वायर। और इस हिसाब से जो है सो आपका ये ए हो जाएगा एक्स, बी हो जाएगा माइनस वाई, सी हो जाएगा माइनस जेड। अब ए प्लस बी प्लस सी का आइडेंटिटी यूज होगा। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और प्लस जो है सो 2ca। दोनों में यही यूज होगा, बस आप सावधानी से जो है सो इसको लिखना। जैसे ए स्क्वायर, तो इस केस में ए क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम जो है सो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ab 2xy, माइनस नहीं अभी तो प्लस चल रहा है ना, तो ये प्लस क्या हो जाएगा 2xy प्लस 2yz प्लस क्या हो जाएगा 2xz माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है आपका माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी क्या है माइनस जेड का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे जो है सो क्या हो जाएगा आपका प्लस 2ab 2 इंटू ए क्या है माइनस एक्स नहीं है एक्स है 2a इंटू बी कितना है माइनस वाई 2ab प्लस 2bc 2 इंटू बी कितना है माइनस वाई और इंटू माइनस जेड प्लस 2ca 2 इंटू सी कितना है माइनस जेड इंटू ए कितना है एक्स। अब इसका आप कैलकुलेशन यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। अब साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा माइनस वाई का स्क्वायर जो है सो आपका वाई स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, माइनस जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये माइनस 2xy हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस जो है सो क्या हो जाएगा 2xy। यहाँ माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी हो रहा है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2yz और यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस जो है सो हो जाएगा क्या 2xz। अब आप इसमें से देखिए क्या जो है सो डिवाइड हो रहा है, प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस का जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, माइनस 2yz और प्लस 2yz, ये कैंसिल हो गया। अब आपका जो है सो बचा यहाँ पे क्या 2xy और यहाँ पे आपका 2xy और प्लस 2xy, तो ये हो गया 4xy और प्लस 2xz और प्लस 2xz क्या हो जाएगा प्लस का 4xz। सही है, यही जो है सो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है सो आपको 38, लेकिन इससे पहले आप स्क्रीनशॉट जो है सो ले लो।
एक घंटा हो। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है 125x की क्यूब 125x की क्यूब प्लस 8y की क्यूब प्लस 8y की क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 30 एक्स वाई जेड। माइनस जो है सो आपको 30 एक्स वाई और जेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है आपको इसमें कि ये जो है सो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3x वाई जेड। एक आइडेंटिटी आपको पता होगा कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर यदि 3x वाई जेड होता है 3x वाई जेड व्हेन जब आपका x प्लस वाई प्लस जेड यदि 0 हो तब। तो सबसे पहले हम इसमें देखना पड़ेगा कि ये क्यूब किसका है। ये जो क्यूब है ये x क्या है यहाँ पे 125x की क्यूब। इसको आप जो है सो कैसे लिख सकते हैं, x जो है सो ये 5x और y जो है सो आपका क्या है 2y और z जो है सो आपका क्या है z। तो इसको आप इस हिसाब से लिख सकते हैं 5x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3x y और z। देखना मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। इसका मतलब हमको देखना है कि x प्लस वाई प्लस जेड यदि 0 आ जाए 0 के बराबर तो हम डायरेक्ट जो है सो लिखेंगे 3x वाई जेड का वैल्यू। तो x कितना है आपका 5x और प्लस इसमें आपका जो है सो y जो है सो कितना है, इसमें y जो है सो आपको मेन इसमें आपको देखना था ये x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3x वाई जेड है। तो इसमें मेन आपको ये भी देखने हैं कि आखिर इसमें से एक न एक जो है सो क्या होगा माइनस में होगा एक न एक। तो इसमें जब हम x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब करते हैं तो आपका आइडेंटिटी क्या है 125x की क्यूब प्लस 8y की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 30x वाई जेड है। तो इसमें जो है सो आपका हम देख रहे हैं कि जब हम x के जगह पे जो है सो 5x रखें तो x की क्यूब तो 5x का क्यूब, उसके बाद जो है सो आपका यहाँ पे कहीं पे भी जो है सो माइनस आपका जो है सो यूज नहीं किया गया है। एक बार क्वेश्चन तुम लोग मिलाओ 125x की क्यूब प्लस 8y की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 30x वाई जेड। क्वेश्चन मिल रहा है साइन में 125x की क्यूब प्लस है 8y की क्यूब प्लस जेड की क्यूब है और माइनस 30x वाई जेड। तो इसमें जो है सो हम देख रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5x और प्लस y की जगह पे 2y
और यहाँ पे जो है सो x प्लस वाई प्लस जेड जो है सो 0 होनी चाहिए, तो 5x प्लस 2y और प्लस जो है सो क्या है यहाँ पे z। तो जब हम इसको x प्लस वाई प्लस एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस जो है सो आपका है 30xyz, तो इस कंडीशन में यहाँ पे x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। तो इस यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड यदि हम कर रहे हैं तो ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका 5x प्लस 2y प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है सो आपका यहाँ पे 5x y और z, तो x प्लस वाई प्लस जेड ये 0 के बराबर जो है सो आपका नहीं आ रहा है। x प्लस वाई प्लस जेड जो है सो 0 के बराबर यहाँ पे आ नहीं रहा है। यहाँ पे जो है सो सवाल में कहीं ना कहीं जो है सो क्या है मिस्टेक है यहाँ पे, इसमें 125x³। चलो इस क्वेश्चन को जो है सो फिर से एक बार देखा जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जो है सो मिस्टेक है। तो 38 नंबर क्वेश्चन मैं बाद में बनाऊंगा। क्वेश्चन जो है सो जब करेक्शन करेंगे उस समय में जो है सो फिर से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है सो आप 39 देख लो। क्वेश्चन नंबर 39 आपका क्या है, x प्लस 2 ax² bx² प्लस x माइनस 2 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब है कि ये फैक्टर हो गया इसका, तथा x माइनस 2 से इस बहुपद को भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है। यानी x माइनस 2 जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो यानी रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा 4। तो a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम x प्लस 2 बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 माइनस 2, यानी x बराबर हो जाएगा -2। तो x बराबर -2 आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ax² और प्लस bx की स्क्वायर और प्लस x -2, यानी ये जो है सो आपका बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 के बराबर। जब x की वैल्यू यहाँ पे a इंटू -2 का स्क्वायर सेट करें, -2 का स्क्वायर प्लस b और इंटू -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर अब प्लस x की जगह पे क्या रखना है -2 और -2, ये बराबर कितना होगा 0। एक बार सवाल जो है इसे चेक कर लेना। ax की क्यूब है यहाँ पे ना, यहाँ पे ax की क्यूब है, यहाँ पे ax की क्यूब है यहाँ पे, अब प्लस bx² अब प्लस x और -2, तो यहाँ पे इसको क्यूब करना पड़ेगा। अब जो है सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -8a और ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो प्लस 4b और ये प्लस -2 और ये कितना हो जाएगा -2 बराबर कितना हो जाएगा 0। एक ही बार इसको जो है सो आप -4 लिख लो, -2 और -2 -4। इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये जो है सो आपका क्या हो जाएगा, यानी 4b बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसमें से 4 कॉमन ले लो आप। 4 यदि कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा -2a प्लस ये b और माइनस का ये 1 हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0। तो 4 उधर जाएगा तो -2a प्लस b और -1 बराबर कितना हो जाएगा 0/4, तो ये -2a प्लस b और -1 बराबर 0। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर आपका ये उधर जाएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा यानी 2a, अब माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। तो ये इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और यहाँ पे दूसरा कंडीशन में आपका जो है सो क्या है, दूसरा कंडीशन आपका है कि यहाँ पे आपका दिया है कि x - 2, तो x - 2 बराबर जो है सो कितना है 0।
x माइनस 2 बराबर 4 है आपका। x माइनस 2 बराबर कितना है, x माइनस 2 बराबर जो है सो आपका यहाँ पे जो है सो कितना, पहले x की वैल्यू निकाल लो आप। तो x माइनस 2 बराबर यदि 0 रखते हैं तो x बराबर जो है सो कितना हो जाएगा, ये 0 + 2 यानी 2 हो जाएगा x की वैल्यू। अब इस कंडीशन में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम ax की क्यूब करते हैं तो a और x की क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, उसके बाद प्लस bx की स्क्वायर, तो b इंटू 2 का स्क्वायर, उसके बाद जो है सो क्या हो जाएगा आपका प्लस x की जगह पे 2 और माइनस का 2, ये बराबर कितना 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है सो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यानी 8a का क्यूब और प्लस 2 का स्क्वायर 4b हो जाएगा, और ये -2 अब +2, ये जो है सो आपका जो है सो कट गया, यहाँ पे क्या हो गया 0। तो यहाँ पे जो है सो हम देख रहे हैं कि इसका 8a का क्यूब प्लस 4b, ये जो है सो आपका b बराबर जब हम करेंगे तो इसमें आपका रिमाइंडर जो है सो, अब आप जो रिमाइंडर आपका आ रहा था, कितना आ रहा था, शेषफल 4। तो यहाँ पे अब आप जो है सो रिमाइंडर की जगह पे यदि आप 4 रख रहे हैं, तो यदि इधर लेके आ रहे हैं तो 8a का क्यूब प्लस 4b और -4 बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसमें यदि 4 कॉमन लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2a का क्यूब, ये जो है सो आपका 2a का क्यूब नहीं होगा यहाँ पे, ये जो है सो आपका क्या हो गया यहाँ पे 2a, और उसके बाद कितना हो गया आपका 4 से करेंगे तो ये प्लस का b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, तो ये बराबर कितना 0। तो जब ये उधर जाएगा तो 2a अब प्लस b अब -1 बराबर कितना 0/4, तो 2a अब प्लस b -1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब b बराबर क्या हो जाएगा आपका, b बराबर जो है सो आपका ये उधर गया और ये प्लस है तो इधर जाके -2a और ये -1 है तो ये +1, ये इक्वेशन सेकेंड। हम फर्स्ट और सेकेंड से जो है सो देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a अब +1 बराबर कितना हो जाएगा -2a और +1 के। तो जब इधर आएगा ये तो ये क्या हो जाएगा 2a अब +2a बराबर जो है सो कितना हो जाएगा 1 और -1, यानी 4a बराबर आपका कितना हो जाएगा 0। इसलिए आपका a बराबर क्या हो जाएगा 0/4, यानी आपका हो गया 0। a की वैल्यू आपका निकल गया। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, a बराबर आपका निकल गया कितना, a बराबर निकल गया आपका 0। तो a का वैल्यू किसी में भी आप रख दो, a का वैल्यू मान लो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, यानी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b बराबर क्या है इक्वेशन फर्स्ट 2a और +1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू 0 और +1, तो ये कितना हो जाएगा 0 + 1 यानी 1। तो a का वैल्यू हो गया 0 और b का वैल्यू हो गया कितना 1। यही आपका जो है सो आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जो है सो आप सही ढंग से 1-2 बार जो है सो देख लेना। ये 39 था। इसके बाद जो है सो आपका जो क्वेश्चन बचा हुआ है उस क्वेश्चन को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है सो लेके आएंगे। अभी तक सारा क्वेश्चन जो है सो समझ गया ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान देना पड़ेगा तुम लोगों को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है सो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है वो बनाने के लिए आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।